सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज हमारा पहला टॉपिक है लीनियर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन या लैटरल मैग्निफिकेशन। हालांकि इसके बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कशन किए थे कि लीनियर मैग्निफिकेशन या मैग्निफिकेशन क्या होता है, जिसको हम लोग वहाँ पे रिप्रेजेंट किए थे एम से। तो एक बार और हम लोग इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि एक्चुअली में क्या होता है। लीनियर मैग्निफिकेशन या मैग्निफिकेशन को हम लोग बोलते हैं हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। फार्मूला अगर आप इसकी बात करोगे तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज का हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आप इस तरीके से लेना है। और ये जो वैल्यू आप रखोगे यहाँ पे विथ साइन रखते हैं, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव होते नेगेटिव। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेशन करते हैं v और u में। एक्चुअली हमारा रिलेशन कैसे निकल के आता है, एक्चुअली हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन हमारा यही होता है। और v क्या होता है तो उसको हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, क्या होता है, जैसे मान लो हमने कनकेव मिरर ले लिया और इस कनकेव मिरर में मान लेते हैं हमारा एक ऑब्जेक्ट ए बी है। जैसे सपोज मान लो ये ए बी है, हाइट एच ओ मान लिया, एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मान लेते हैं एच ओ है। ठीक है, तो यहाँ से एक रेज मान लेते हैं, एक रेज ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे रेज जा रहा है। ठीक है, इंसिडेंट होगा इस पे, और इंसिडेंट होने के बाद मान लेते हैं हमारा कहीं फोकस है यहाँ पे, और ये फोकस से रिफ्लेक्ट होकर के पास करेगा यहाँ से, ये ऐसे पास कर रहा है रिफ्लेक्शन के बाद। फिर ऐसे ही एक इमेज मान लेते हैं, हमारा एक इमेज यहाँ से जाएगा, डायरेक्ट जा करके कहाँ पे टकरा रहा है, मान लेते हैं पोल पे। एक इमेज यहाँ पे आके टकरा रहा है रेज, और ये टकराने के बाद कहाँ पे जा करके वहाँ पे मिल रहा है, कहीं यहाँ पे आकर के, जैसे सपोज मान लो यहाँ पे आके मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है यही हमारा क्या है, इमेज है। इसको हमने बोल दिया, मान लो ये ए डैश है और ये बी डैश है। ठीक, और ये हाइट हमारा क्या हो जाएगा, एच आई मान लो, हमने मान लिया। तो इस हिसाब से ये हमारा पोल है, ये हमारा पोल होता है। तो पोल से डिस्टेंस जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वी कहलाएगा, इमेज का डिस्टेंस। और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है वो क्या माना जाएगा, यू हम लोग मानते हैं। तो ये हम लोग एक्चुअली इसका डेरिवेशन करने वाले हैं। तो देखिए कैसे हमारा डेरिवेशन निकल के आएगा। हमने मान लिया दो ट्राइंगल ले लेते हैं, कौन कौन सा, एक ट्राइंगल हमने ले लिया, एक हमने ट्राइंगल ले लिया ये वाला ट्राइंगल। इन ट्राइंगल आप लिखोगे इन ट्राइंगल ए बी पी में, ए बी पी में। ठीक है, ए बी पी और ट्राइंगल एंड ट्राइंगल ए डैश, ये बी डैश है, एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी में। ठीक है, तो ये ए डैश बी डैश और दो पी डैश पी हुआ। तो इसमें आप देखो दोनों ट्राइंगल में ये पहला वाला हमने ट्राइंगल ये ले लिया और दूसरा वाला ट्राइंगल ये ले लिया। ठीक है, तो एक रेड वाला ट्राइंगल और एक ग्रीन वाला ट्राइंगल यहाँ से आपको दिख रहा है। तो इसमें आपको क्या करना है, ये वाला पहला वाला ट्राइंगल में आप देखो तो ये वाला जो है 90 डिग्री है, यानी इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री, और ये दूसरा वाले में ये वाला ट्राइंगल भी 90 डिग्री है। पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये कि आप ये वाला जो एंगल है, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। दोनों एंगल इक्वल कैसे होंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के जरिए। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। ठीक है, तो ये एंगल बराबर हो गया और ये एंगल बराबर हो गया, ये इसके एंगल, दो एंगल बराबर होगा तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल भी इसके इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सिमिलर कहलाएंगे। ट्राइंगल ए बी पी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश पी के। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके रेस्पेक्टिव साइड्स के रेशियो भी फिर ऐसे केस में इक्वल हो जाएंगे। तो रेस्पेक्टिव साइड्स का रेशियो मतलब ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई बड़ा वाला ट्राइंगल डिवाइड बाई छोटे वाला ट्राइंगल का ये वाला साइड ए बी इज इक्वल टू बी डैश पी। बड़ा वाला ट्राइंगल का साइड बी डैश पी है, छोटा वाला ट्राइंगल का बी पी है।
ठीक, अब इन दोनों का वैल्यू रख लो। ए डैश बी डैश का वैल्यू क्या दिख रहा है, एच आई दिख रहा है, रख दिया। ए बी का वैल्यू क्या दिख रहा है, एच ओ दिख रहा है। और अच्छा, ये साइन के साथ रखोगे तो ये जो वैल्यू एच ओ है वो एच आई क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो में है, तो ये एच आई माइनस में आएगा। ठीक है, इसके बाद अगर बी डैश पी की बात करोगे तो बी डैश पी हमारा क्या आएगा, वी है। ठीक है, दोनों नेगेटिव में आएंगे। और बी पी हमारा क्या है, यू है, तो ये भी नेगेटिव में आएगा। तो ये साइन के साथ हम लोग रखेंगे तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। फिर ऐसे केस में जो हमारा वैल्यू आएगा यहाँ से एच आई डिवाइड बाई एच ओ, क्या आएगा, एच आई डिवाइड बाई एच ओ। ठीक है, इज इक्वल टू, ये वी कैंसिल होगा, ये माइनस यहाँ है तो वी माइनस माइनस कैंसिल होगा तो वी बाई यू हो जाएगा। और यही हमारा क्या होता है, एम का वैल्यू होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एम का वैल्यू आएगा वो किसके इक्वल आएगा, माइनस एच आई अपन एच ओ के इक्वल आएगा, या एच आई अपन एच ओ अगर आप रखोगे तो ये वी बाई यू के इक्वल आएगा। एक्चुअली एच आई बाई एच ओ हमारा क्या हम लोग लेते हैं, एम लेते हैं, ये एम होता है। तो इस केस में हमारा ये वी बाई यू का वैल्यू नेगेटिव में ऐसे आ जाएगा। एम हमारा ये होता है, तो ये यहाँ माइनस ना होकर के हम लोग यहाँ माइनस रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसको हटा करके यहाँ लिखे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक, तो ये हो गया एम का वैल्यू एच आई अपन एच ओ इज इक्वल टू वी अपन यू, और ये लीनियर मैग्निफिकेशन कहलाता है। इसमें आपको कुछ एक दो पॉइंट आपको नोट करना है। क्या पॉइंट है, जैसे मान लो आप पहला पॉइंट आप नोट करोगे तो पहला पॉइंट आपका है कि यदि एम पॉजिटिव है, एम पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि एच आई और एच ओ जो होगा सेम साइन के रहेंगे। ठीक है, तो m पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि इफ m इज पॉजिटिव देन एच आई एंड एच ओ हैव सेम साइन। ठीक है, पहला चीज हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर ऐसा आएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इमेज कैसा बनेगा, अपराइट बनेगा। m अगर पॉजिटिव होगा तो दोनों सेम साइन के रहेंगे तो अपराइट बनेगा, इमेज जो ऊपर की तरफ बनेगा अपराइट। फिर कैसा बनेगा, इरेक्ट बनेगा, और उसके बाद ये क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा। तो यहीं से आप फाइंड आउट कर सकते हो, m के वैल्यू से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि इमेज आपका किस टाइप का बनेगा। सेकेंड जो हमारा पॉइंट है, अगर मान लो m नेगेटिव होता है तो क्या होगा, देन एच आई एंड एच ओ हैव अपोजिट साइन, हैव अपोजिट साइन। अब जब अपोजिट साइन का हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इमेज कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, इन्वर्टेड इमेज इन्वर्टेड बनेगा, फिर रियल बनेगा। ठीक है, तीसरा चीज अगर आप लिख सकते हो तो ये भी लिख सकते हो कि अगर आप V और U सेम साइन के हैं, V और U हैव सेम साइन, हैव सेम साइन। तीसरा पॉइंट में आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। If V and U have same sign, then image will be what? Image will be real। ठीक है, रियल बनेगा। और अगर अपोजिट साइन का रहेगा तो वर्चुअल बनेगा। तो इफ V and U have opposite sign, then image will be virtual। और वर्चुअल क्यों बनेगा, क्योंकि आप देखो जब भी हमारा इमेज बनता था इस केस में तो क्या होता था, एक साइड में अगर मान लो जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बन जाएगा, तो फिर ऐसे केस में हमारा क्या वैल्यू बन जाएगा, एक ही साइड में दोनों हो जाएंगे, V और U, यही वाला केस एक तरह से बन जाएगा। तो जब V और U एक ही साइड में आएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इमेज रियल बनेगा, और V और U अगर मान लो इमेज इधर बनेगा तो V उधर चला जाएगा, तो इसका मतलब इमेज वर्चुअल बनेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द पोजीशन, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इमेज found by a concave mirror of focal length 10 cm when object is 2 cm long is kept in front of it at a distance of 30 cm, 20 cm, 15 cm, 10 cm, 5 cm
एंड एट इनफाइनाइट। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे देखिए। पहले हमने बना लिया एक कॉनकेव मिरर बना लिया ऐसे, ठीक है। जो जो गिवन है उस हिसाब से हम इसको बना लेते हैं। तो क्या गिवन है यहाँ पे आप देख लो, गिवन है फोकल लेंथ दिया हुआ है f यानी -10 सेंटीमीटर, ठीक है। इज एंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। तो इन फ्रंट ऑफ 30 सेंटीमीटर मतलब u का वैल्यू दिया हुआ है -30। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द पोजीशन साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जा रहा है। तो चलिए मान लो पहले वाले का हम लोग आंसर निकाल लेते हैं। पहला वाला ए वाले का u का वैल्यू -30 है। तो हमारा जो वीलर फार्मूला है 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है, ठीक है। तो 1/v का एक्चुअली वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो 1/v इज प्लस 1/u, u का वैल्यू है -30 इज इक्वल टू 1/f, f का वैल्यू है -10। तो ये चला जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/30 - 1/10। मतलब क्या हुआ, यहाँ से आप फाइंड आउट करोगे तो 2 से ऊपर नीचे 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 - 3 / 30 हो जाएगा, यानी -2/30 मतलब -1/15, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो v का वैल्यू आएगा वो v का वैल्यू क्या आ जाएगा, v का वैल्यू हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। तो अब v का वैल्यू -15 सेंटीमीटर हो गया, तो v का कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा। और u हमारा मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर रहा हुआ, यहाँ 30 सेंटीमीटर है ऐसे। तो v ये आया 30 सेंटीमीटर और u एक्चुअली है, ये u है अभी हमने निकाला ये, और v इमेज मतलब हमारा यहाँ बनेगा, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये कि यहाँ से दोनों ये u और v का साइन देखो सेम साइन का है। तो यहाँ से आप क्या बता सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स कि ये इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा। पहली चीज़ आपको पता चल गया, ठीक है। दूसरी चीज़ हम लोग क्या बात करेंगे, लीनियर मैग्नीफिकेशन का यूज़ करते हैं। लीनियर मैग्नीफिकेशन से कैसा बनेगा, अच्छा रियल के अलावा इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगा, दूसरी चीज़, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगा और कितना दूर बनेगा, 15 सेंटीमीटर दूर बनेगा। तीसरा चीज़ जो हम लोगों को लीनियर मैग्नीफिकेशन का यूज़ करके बनाना है वो हम लोग देखते हैं, हाइट ऑफ इमेज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, सॉरी हाइट ऑफ इमेज हमको फाइंड आउट करना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर और यहाँ का जो वैल्यू होता है वो होता है -v/u होता है। तो -v का मतलब ये हुआ कि -15 सेंटीमीटर और -u का वैल्यू है -30 सेंटीमीटर। तो ये कैंसिल होगा, बचेगा -1/2 बचेगा। मतलब ये हुआ कि हाइट ऑफ जो इमेज आ जाएगा यहाँ से वो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो m का वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो इससे हमको ये पता चला कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो दोनों इक्वल आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे v और u से आपको पता चल गया था कि रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। हाइट यहाँ से आप पता लगा सकते हो कि जो इमेज बनेगा वो इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। अगर इसी का b पार्ट मान लो हमको देखना है, सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट में आपका दिया हुआ था f आपका वही हो जाएगा, f आपका हो जाएगा f इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर ही कहलाएगा, ठीक है। और क्या था, f का वैल्यू -10 सेंटीमीटर और सेकेंड में u का वैल्यू हमारा हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। तो अब आपको v फाइंड आउट करना है, v क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है ये। तो फिर वही फार्मूला आप अप्लाई कर दो, 1/f इज इक्वल टू 1/v + 1/u। तो 1/f -1/10 हो जाएगा, 1/v का वैल्यू फाइंड आउट करना है, 1/u का वैल्यू दिया हुआ -1/20। तो ये चला आएगा इधर -1/20 + 1/10 + 1/20 इज इक्वल टू 1/v। यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा -2 + 1/20 इज इक्वल टू 1/v। मतलब v का वैल्यू हो जाएगा -20। अब u और v का वैल्यू देखो सेम साइन का, तो ये सारा कैरेक्टरिस्टिक्स जो पिछला वाला था इसमें भी वही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हमारा सी पार्ट क्या था कि जब इमेज हमारा मतलब u का वैल्यू कितना हो, 15 सेंटीमीटर हो।
तो एफ का वैल्यू हमारा -10 ही रहेगा। वी वैल्यू फाइंड आउट करना है, वी क्या होगा। तो फिर से वही फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f यानी -1/10 इज इक्वल टू v का वैल्यू है आपका फाइंड आउट करना है और u का वैल्यू है -1/15। ये इधर जाएगा तो 1/v इज इक्वल टू 1/15 -1/10। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो तो 10 - 15 डिवाइड बाई 150 यानी -5 डिवाइड बाई 150 कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 30 यानी -1 डिवाइड बाई 30 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो वैल्यू हमारा होगा v का वैल्यू हो गया -30। इस केस में m का वैल्यू मैं एक बार m फिर से बता देता हूँ। m इज इक्वल टू hi हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u होता है। तो हाइट ऑफ इमेज हमको फाइंड आउट करना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मान लो आप निकाल दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। v का वैल्यू है -30 और u का वैल्यू यहाँ पे हमने क्या रखा था 15 रखा था माइनस में, तो ये हो गया 2 कैंसिल होगा -2 यानी hi जो आएगा वो -4 सेंटीमीटर हो जाएगा। hi -4 सेंटीमीटर होने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा ऑब्जेक्ट इमेज बनेगा वो नीचे की तरफ बनेगा और जो हमारा ऑब्जेक्ट था 2 सेंटीमीटर का। तो इस केस में जो मॉड m का वैल्यू आएगा वो ग्रेटर देन 1 आएगा। तो मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, थोड़ा जो भी इमेज रहेगा वो थोड़ा मैग्नीफाइड बनेगा और यहाँ c से दूर बनेगा। c पे जब भी हमारा इमेज बनता है और ये नीचे वाला बड़ा बनता है यानी इमेज जो बनता है वो बड़ा बनता है, तो किस कंडीशन में बनता है, इमेज बियॉन्ड c होना चाहिए तभी ये भी बड़ा बनता है। फोर्थ वाले में सी में हमने बता दिया। फोर्थ वाले में जब आपका वैल्यू एफ का वैल्यू मान लो -10 था, यू का वैल्यू भी यहाँ पे अभी -10 दे दिया, तो वी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f यानी -1/10, 1/v फाइंड आउट करना है, 1/u का वैल्यू है -10। ये दोनों कैंसिल होगा तो 1/v इज इक्वल टू 0 मतलब v इक्वल टू 1/0 यानी इनफाइनाइट आ जाएगा। मतलब इस केस में अब हमारा इमेज कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पे बनेगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे इमेज विल बी फाउंड एट इनफाइनाइट। ठीक है, थर्ड जो हमारा केस था, अगला केस था, थर्ड नहीं जो भी था, जब 10 सेंटीमीटर के बाद हमने लिया था 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर केस में f का वैल्यू तो -10 ही रहेगा, v का वैल्यू फाइंड आउट करना है, u का वैल्यू -5 सेंटीमीटर। ठीक है, पुट कर लो 1/-10 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/5। इधर आ जाएगा तो 1/5 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 1/v। अब इस केस में यहाँ पे आपने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके डिनोमीटर को इक्वल कर दिया, तो 2 - 1 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 1/v हो जाएगा। तो v का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब यहाँ प्लस में आया, अब देखो यहाँ पे u और v अपोजिट साइन में आया, मतलब इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बन जाएगा। वर्चुअल मतलब ये अगर मान लो कॉनकेव मिरर है तो इसके पीछे कहीं जा करके यहाँ बनेगा तभी ये पॉजिटिव आ रहा है, तो इमेज वर्चुअल बनेगा। फिर इसके बाद m का अगर वैल्यू यहाँ से आप फाइंड आउट करोगे तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। v है 10, u है -5, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपका वैल्यू आएगा 2 आ जाएगा। तो हाइट ऑफ इमेज क्या आएगा, 4 सेंटीमीटर आ रहा है। तो हाइट ऑफ इमेज 4 सेंटीमीटर, यहाँ 2 सेंटीमीटर था, ये 4 सेंटीमीटर, तो मतलब क्या होगा, मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, बड़ा बनेगा और वर्चुअल बनेगा। ठीक है, लास्ट वाला जो हमारा केस था इनफाइनाइट वाला, तो f का वैल्यू -10 सेंटीमीटर है और u का वैल्यू अभी हमको दे दिया, इनफाइनाइट दे दिया, तो v फाइंड आउट करना है, क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f यानी -10 डिवाइड बाई -10 इज इक्वल टू 1/v और प्लस 1/इनफाइनाइट, मतलब v का वैल्यू क्या है, ये 1/इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, तो v का वैल्यू -10 सेंटीमीटर। अब -10 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फोकल डिस्टेंस है, जो फोकस पे ये जो वैल्यू आया है, फोकस आप देखो -10 सेंटीमीटर, तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा और पॉइंट साइज का बनेगा। ठीक है, पॉइंट साइज का इमेज बनेगा।
ठीक है, तो ये आपका नया क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन है फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर when object is placed in front of mirror at a distance of 30 centimeter, 20 centimeter, 15 centimeter, 5 सेंटीमीटर एंड एट इनफाइनाइट। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ क्या है, उसको आपको थोड़ा ध्यान देना है कि यहाँ पे बोला गया है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो इसका जो फ्रंट होगा, ये ध्यान रखने, कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर है, तो इन फ्रंट का मतलब ये हुआ कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इस साइड में रखा जा रहा है, इसका फ्रंट ये कहलाएगा। ठीक है, इसका फ्रंट ये कहलाएगा। यानी ऑब्जेक्ट अगर मान लो पहले वाले क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एफ का वैल्यू दिया हुआ है आपका 20 सेंटीमीटर प्लस में फ्रंट में दिया हुआ है, मतलब इसका फोकल लेंथ इधर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर प्लस में। फिर उसके बाद आपका दिया हुआ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ, यानी यू का जो वैल्यू आएगा वो आपका हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये +20 सेंटीमीटर। ठीक है, एक्चुअली हमारा क्वेश्चन में कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो फोकल लेंथ होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना है। तो अब इसके लिए हम लोग ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करते हैं। फार्मूला हमारा होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। तो 1/f आपका दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, u का वैल्यू फाइंड आउट करना है, v का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और u का वैल्यू दिया है 1/-30 सेंटीमीटर। मतलब क्या हुआ, 1/v इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/30। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 30 + 20 50/600। क्लास मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1/12 आ जाएगा। मतलब v का वैल्यू हमारा आया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 12 सेंटीमीटर आया तो इसका मतलब ये देखो, ये अगर ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ है तो इमेज कहीं इधर बनेगा। ठीक है, अब इधर इमेज बनेगा तो इसका मतलब ये हुआ कितना दूर बनेगा, 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे बनेगा। और इमेज कैसा होगा, वर्चुअल इमेज होगा। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए तो इमेज कैसे बनाओगे, वर्चुअल बनाओगे। उसके बाद अपराइट बनेगा। ठीक है, अपराइट इमेज बनेगा, ये हमारा हो जाएगा वर्चुअल बनेगा और अपराइट बनेगा। और कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर। इमेज कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा हमारा कैसा बनेगा, दूसरा यानी सेकेंड केस में आ जाते हैं बी वाले सेक्शन में। तो बी का जो वैल्यू दिया हुआ है, बी का वैल्यू हमारा है 20 सेंटीमीटर के केस में। तो 20 सेंटीमीटर के केस में आपका आएगा 1/20 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/20। ठीक है, तो 1/v का वैल्यू हो जाएगा 1/20 प्लस 1/20 आ जाएगा, यानी 1/10 हो जाएगा। तो v का वैल्यू आ जाएगा आप यहाँ 10 आएगा, प्लस में आ रहा है फिर से। तो यही वाला केस आएगा, वर्चुअल बनेगा, ब्राइट बनेगा और बिहाइंड द मिरर बनेगा। थर्ड केस में हमारा पूछा जा रहा है, तो 1/20 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/15। तो 15 के केस में भी आपका बनेगा 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/20। सॉल्व करोगे तो 20 प्लस 15 डिवाइड बाई 300। तो ये हो जाएगा 35 डिवाइड बाई 300। 5 से मल्टीप्लाई करो 7 हो जाएगा, 5 6 तो 7 डिवाइड बाई 60 यहाँ आएगा। मतलब v का वैल्यू 60 डिवाइड बाई 7 हो जाएगा। ये भी पॉजिटिव ही आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा केस था 10 सेंटीमीटर के केस में। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो फोकल लेंथ हमारा था 1/20 सेंटीमीटर प्लस में 1/v और माइनस 1/10 सेंटीमीटर। तो फिर 1/v इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/10। फिर से यहाँ 2 से आपने मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, तो इस सभी केस में हमारा कुछ ऐसे ही बन जाएगा, यानी 3 डिवाइड बाई 20 हो जाएगा। मतलब v का वैल्यू 20 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। तो इन्फाइनाइट के केस में 1/20 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/इन्फाइनाइट। तो फिर ऐसे केस में हमारा आ जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/20। मतलब v का वैल्यू क्या आएगा, 20 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा वैल्यू आएगा वो कहाँ इमेज बनेगा, फोकल पे बनेगा। फोकल लेंथ हमारा क्या था 20 सेंटीमीटर, तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। ठीक है, फोकस पे बनेगा तो कैसे बनेगा,
क्योंकि दोनों सेम साइन के हैं तो रियल बनेगा, पॉइंट साइज का बनेगा। रिफ्रैक्शन, अगला टॉपिक हमारा रहेगा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय एंड हैव